स्टार्ट। जब इस पर संशय था कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं, तब केंद्र सरकार ने ऐसा करके केंद्रीय कर्मचारियों के मन की मुराद पूरी कर दी। इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस वेतन आयोग से देर सबेर राज्य सरकारों के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि इस आयोग की संस्तुतियां स्वीकार होने के बाद राज्य सरकारों के लिए भी उन्हें मंजूर करना आवश्यक हो जाएगा। नया वेतन आयोग गठित करने के फैसले के आधार पर ऐसे निष्कर्ष निकाला जाना स्वाभाविक है कि इसका लाभ अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की कार्यशक्ति बढ़ेगी तो खपत में भी वृद्धि होगी। निसंदेह ऐसा होगा, लेकिन क्या सरकारी कर्मचारियों की दक्षता एवं कुशलता भी बढ़ेगी और वे जवाबदेह बनेंगे? इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि औसत सरकारी कर्मियों में कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण के अभाव का सवाल रह रहकर उभरता रहता है। यह किसी से छिपा नहीं कि सरकारी कामकाज में लेट लतीफ़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत बहुत आम है। इसी तरह मुश्किल से ही सरकारी कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। यह तब है जब देश की अधिसंख्या आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सरकारें अपने विभागों के कामकाज को लेकर चाहे जैसा दावा क्यों ना करे, तथ्य यह है कि आम नागरिक सरकारी कर्मियों की कार्यशैली से नाखुश रहते हैं। वे सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव की कमी की शिकायत भी करते रहते हैं। उचित यह होगा कि 8वें वेतन आयोग से यह कहा जाए कि वह अपनी सिफारिशें इस तरह तैयार करे जिससे सरकारी कर्मचारियों को कार्यकुशल और जवाबदेह बनाया जा सके। यह तब संभव हो पाएगा जब सरकारी नौकरियां सुनिश्चित सेवा अवधि और आराम तलबी की पर्याय नहीं रह जाएगी। यह समय की मांग है कि सरकारी कर्मियों के वेतन भत्ते का निर्धारण उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाए। जो कर्मचारी बेहतर कार्य करे उसे पुरस्कृत किया जाए और जो कसौटी पर खरा न उतरे उसे हतोत्साहित किया जाए। अब जब 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ले लिया गया है, तब यह भी आवश्यक है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस यानी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के विचार को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
इस बारे में बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन उनके अनुरूप काम कुछ नहीं हुआ। समझना कठिन है कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को पूरा तरह लागू क्यों नहीं किया जा सका है। सरकारी विभागों का कामकाज दुरुस्त किया जा सके तो इसका लाभ समाज और सरकारों को भी मिलेगा। क्योंकि 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशन धारकों को भी मिलेगा, इसलिए निजी क्षेत्र के संगठित एवं असंगठित कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा की भी सुध ली जानी चाहिए।